हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है पेशेंस पेज। पेशेंस यानी धैर्य और पेज मीन्स होता है फल देता है। तो इस तरह से इस टाइटल का मतलब हुआ धैर्य फल देता है। पेशेंस एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि एक सब्जेक्ट का काम करता है। पेज वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म के रूप में है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है और इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और जिसका हिंदी अनुवाद करने पर उसके लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है आता है। तो इस तरह से इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, धैर्य फल देता है। और यहाँ पर ये अपने आप में एक सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस को अपना कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है और इसमें वो दोनों है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो गाइस, ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके और आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकें। और गाइस, इसमें आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वंस अ विलेज सफर्ड सीवर फेमाइन। वंस यानी एक बार, ये आपका एक एडवर्ब है जो कि टाइम को दिखाता है। अ विलेज यानी एक गांव, यहाँ पर गांव से पहले आर्टिकल ए का यूज किया है जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी जिसका मतलब होता है अनिश्चित। यानी आगे जो नाउन है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, अनिश्चित है, जिसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। यानी किसी एक गांव की बात हो रही है। सफर्ड मीन्स होता है किसी परेशानी का सामना करना, यानी कोई परेशानी जब उठाई जाती है तो उसको सफर करना कहते हैं। और यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सीवर फेमाइन। सीवर को आप नोट डाउन कर सकते हैं जिसका मतलब है भयंकर। फेमाइन मीन्स होता है अकाल या फिर सूखा, हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब है एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा या भयंकर अकाल पड़ा। पीपल वर स्टार्विंग टू डेथ। लोग, तो सब्जेक्ट है इसमें लोग। वर स्टार्विंग यानी वर स्टार्विंग टू डेथ यानी भूख से मर रहे थे। वर के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है उसका हिंदी अनुवाद रहा था या रहे थे से हम करते हैं। तो वर स्टार्विंग टू डेथ का मतलब है भूख से मर रहे थे। तो लोग भूख से मर रहे थे। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड रिच मैन इन द नियर बाई टाउन। तो देयर वॉज यानी था, यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यूज सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो देयर वॉज मीन्स था, क्या था? अ काइंड हार्टेड कहते हैं एक दयालु हृदय वाला। रिच मैन यानी अमीर आदमी। तो इस तरह से जो रिच या फिर काइंड हार्टेड ये आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो वो वर्ड आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो दयालु हृदय वाला अमीर आदमी। इन यानी में, द नियर बाई टाउन, यहाँ पर जो नियर बाई है इसका मतलब है समीप के या पास ही के। टाउन यानी नगर में, यानी एक पास ही के नगर में एक दयालु हृदय वाला अमीर आदमी था। To provide relief to the hungry, he arranged for distribution of free rotis. To provide ये आपका एक इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। टू प्रोवाइड रिलीफ यानी सुकून पहुंचाने के लिए। प्रोवाइड भी होता है किसी को कुछ देना। तो टू प्रोवाइड रिलीफ यानी सुकून पहुंचाने के लिए। टू द हंग्री यानी भूखे लोगों को। ही यानी उसने। अरेंज्ड का मतलब है व्यवस्था की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट। उसने व्यवस्था की। फॉर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जब बांटा जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। ऑफ यानी के, फ्री रोटीज यानी मुफ्त की रोटियां।
तो भूखे लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए उसने फ्री रोटियां बांटने के लिए व्यवस्था की। द रिच मैन himself used to come to the village to inspect। द रिच मैन यानी वो अमीर आदमी। यहां पर आर्टिकल द का यूज किया है जो हमें ये दिखाता है कि आगे जो नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है। तो इस तरह से द एक डेफिनेट आर्टिकल है। द रिच मैन, रिच होता है अमीर, मैन आदमी, तो रिच यहाँ पर एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो अमीर आदमी हिमसेल्फ यानी स्वयं, तो हिमसेल्फ यहाँ पर एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी जब जो आपका प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे हिम, ही से बना होता है और इसमें सेल्फ लगा है, तो हिम सेल्फ जब ये सब्जेक्ट के पास आता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो वो अमीर आदमी खुद यूज टू कम आया करता था, तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में होने वाली एक्टिविटी को दिखाते हैं। आया करता था टू द विलेज, गांव में, टू इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करने के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण का, जो रोटियां बांटी जाती हैं उसका। तो वो अमीर आदमी खुद रोटियां बांटने के का निरीक्षण करने के लिए गांव में खुद आया करता था। एज द रिच मैन्स वर्कर्स स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पुशिंग, जॉसलिंग एंड क्राउडिंग एज एवरीवन ट्राई टू गेट द रोटीज। एज क्योंकि, एज मीन्स चूंकि या फिर क्योंकि हम पढ़ते हैं। द रिच मैन्स वर्कर्स, तो यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एज दिख सकता है जिसका यूज का के सेंस में किया जाता है, यानी अमीर आदमी के वर्कर्स यानी कार्यकर्ता। स्टार्टेड यानी शुरू किया। द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है रोटी बांटना। यहाँ पर एज हम क्योंकि नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पढ़ेंगे जैसे ही, यानी जैसे ही अमीर आदमी के कार्यकर्ताओं ने रोटी बांटना शुरू किया। देयर वुड बी, देयर वुड बी का मतलब है हो जाती थी। अ लॉट ऑफ पुशिंग, जॉसलिंग, पुशिंग और जॉसलिंग दोनों का मीनिंग सेम है, यानी अ लॉट ऑफ बहुत सारी यानी बहुत, पुशिंग जॉसलिंग यानी धक्का मुक्की, एंड क्राउडिंग और भीड़ भाड़, एज क्योंकि एवरीवन, यहां पर एज का मतलब है क्योंकि, एवरीवन हर कोई, ट्राइड कोशिश करता था, हर कोई कोशिश करता था, टू गेट का मतलब है लेने की, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। द रोटीज यानी रोटियों को, तो जैसे ही अमीर आदमी के कार्यकर्ता रोटी बांटना शुरू करते थे बहुत धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ हो जाती थी क्योंकि हर कोई रोटी लेने की कोशिश करता था। बिफोर यानी पहले, द अदर्स दूसरों से, यानी दूसरों से पहले हर कोई रोटी लेने की कोशिश करता था। द रिच मैन यूज टू नोटिस अ लिटिल गर्ल हु stood aside and was the last one to take her turn when only pieces and crumbs of rotis would be left। तो द रिच मैन वो अमीर आदमी यूज टू नोटिस यानी देखा करता था। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब पास्ट में जो काम लगातार हुआ करता है तो पास्ट में होने वाले कामों को दिखाने के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी देखा करता था अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की को, हु यानी जो, तो यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज उस छोटी लड़की के लिए किया गया, यानी वो अमीर आदमी एक छोटी लड़की को देखा करता था जो स्टूड यानी खड़ी होती थी, तो यहाँ जो हु है वो एक सब्जेक्ट के रूप में है, जो खड़ी होती थी। असाइड का मतलब है एक तरफ, एंड वॉज और थी द लास्ट वन यानी आखिरी इंसान, यानी जितने भी लोग हुआ करते थे तो उसमें आखिरी होती थी। टू टेक यानी लेने के लिए, हर टर्न अपनी बारी, वेन जब, ओनली पीसेस यानी सिर्फ टुकड़े, एंड क्रम्स का मतलब होता है चूरा, यानी जो टूट कर रोटियां जो बिल्कुल टूट जाती हैं तो चूरा जो बचता है, क्रम्स यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े ऑफ रोटीज यानी रोटियों के, वुड बी लेफ्ट यानी बचते थे। तो वो अमीर आदमी एक छोटी लड़की को देखा करता था जो एक तरफ खड़ी हो जाती थी और बिल्कुल आखिर में यानी लास्ट में अपनी बारी लेती थी जब रोटी के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बचते थे।
शी वुड टेक whatever शी वॉज गिवन एंड गो विदाउट कंप्लेनिंग। शी यानी वो, वुड टेक ले लिया करती थी। तो जिस तरह से यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वैसे ही वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी इसका यूज भी पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। वुड टेक यानी ले लिया करती थी, वॉटेवर यानी जो कुछ, शी उसको वॉज गिवन दिया जाता था। तो इतना जो पार्ट है सेंटेंस का, ये आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो काम करने वाला होता है वो बाद में बाई लगाकर आता है या फिर उसमें लिखा हुआ नहीं होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो शी यानी उसको वॉज गिवन दिया जाता था। तो यहाँ पर रोटी का टुकड़ा जो देने वाला है वो कोई और है, तो उसको जो कुछ भी दिया जाता था। एंड गो और चली जाती थी, विदाउट यानी बिना, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करके, यानी कंप्लेनिंग यानी बिना शिकायत के ही चली जाती थी। ऑन दैट डे टू शी वॉज हैंडेड अ पीस ऑफ रोटी when she moved up in the end to take her share on that day too, यानी उस दिन, टू यानी भी, तो उस दिन भी, यहाँ पर टू का मतलब है भी। शी यानी उसको, वॉज यानी वॉज हैंडेड यानी दिया गया था, अ पीस ऑफ रोटी यानी एक रोटी का पीस, when जब, शी मूव्ड अप वो आगे बढ़ी, इन द एंड अंत में, टू टेक लेने के लिए, हर शेयर अपना हिस्सा, यानी उस दिन उसको भी एक रोटी का पीस दिया गया जब वो अपना हिस्सा लेने के लिए अंत में आगे बढ़ी। एट होम यानी घर पर, वेन यानी जब, शी उसने, टोर यानी फाड़ा, ये टीयर की सेकंड फॉर्म है। टीयर होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है फाड़ना। तो टोर यानी फाड़ा, द रोटी पीस यानी रोटी के टुकड़े को, टू शेयर देने के लिए या साझा करने के लिए, विद हर मदर यानी अपनी माँ के साथ, साझा करने के लिए, अपनी माँ को देने के लिए रोटी का टुकड़ा जब उसने फाड़ा। आ येलो क्वाइन एक पीला सिक्का, पीप्ड आउट का मतलब है बाहर निकला। तो शी सेड उसने कहा, क्या कहा, लुक माँ देखो, वॉट डज द रोटी होल्ड। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज किया है। यानी उसने कहा माँ देखो, वॉट यानी क्या, डज द रोटी होल्ड मीन्स होता है रखना या फिर किसी चीज को पकड़ना। तो यानी वॉट डज द रोटी होल्ड यानी माँ देखो रोटी में क्या है, यानी उसने आश्चर्य में ऐसा कहा, तो इसीलिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो जब हम कोई भी बात आश्चर्य के साथ कहते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। द मदर सॉ द क्वाइन एंड एक्सक्लेम्ड इट इज अ गोल्ड क्वाइन। द मदर यानी माँ ने, सा यानी देखा, द क्वाइन सिक्के को, एंड एक्सक्लेम्ड और कहा, इट यानी ये इसमिस है अ गोल्ड क्वाइन एक सोने का सिक्का। तो क्या कहा, ये एक सोने का सिक्का है। शी सेड उसने कहा, टू हर डॉटर यानी अपनी बेटी से, डियर प्रिय, इट इज अ गोल्ड क्वाइन ये एक सोने का सिक्का है। इट मस्ट हैव बीन ड्रॉप्ड इन द आटा, जिसको हम इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, बाई मिस्टेक। यानी इट यानी ये है, मस्ट हैव बीन ड्रॉप्ड यानी गिर गया होगा। मस्ट का यूज कंपलसरी कामों के लिए करते हैं जिसका हिंदी सेंस या तो चाहिए या फिर होगा से किया जाता है। और ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो मस्ट हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मस्ट हैव बीन ड्रॉप्ड गिर गया होगा, इन द आटा यानी आटा में, बाय मिस्टेक गलती से, ये गलती से आटे में गिर गया होगा। यू शुड रिटर्न इट टू द गुड मैन, यू यानी तुमको, शुड यानी चाहिए, रिटर्न वापस लौटाना, इट यानी इसको, टू द गुड मैन यानी उस भले आदमी को, तुमको उस भले आदमी को ये वापस लौटा देना चाहिए। तो नेक्स्ट डे अगले दिन, द गर्ल वो लड़की, वेंट अप यानी पास गई, टू द रिच मैन उस धनी आदमी के, एंड हैंडेड हिम और उसको दे दिया, द क्वाइन वो सिक्का, सेइंग कहते हुए, सर श्रीमान, वी यानी हमको, फाउंड मिला, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, दिस ये है, इन योर रोटी तुम्हारी रोटी में, श्रीमान हमें यह तुम्हारी रोटी में मिला,
मदर माँ सेज कहती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है। माँ कहती है दैट की इट वॉज ड्रॉप, ये गिर गया, इन फ्लोर आटे में बाई मिस्टेक, गलती से, कि ये गलती से आटे में गिर गया था। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है मदर से लेकर बाई मिस्टेक तक, ये आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच है। प्लीज टेक इट बैक, कृपया, टेक ले लो, इट इसको, बैक वापस, कृपया इसको वापस ले लो। द रिच मैन, उस धनी आदमी ने सेड कहा, गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की, इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। यहाँ पर जो योर्स है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज तब किया जाता है जब इसके आगे किसी और जो नाउन होता है उसको ना लिखते हुए उसका सेंस निकाला जाता है। तो यहाँ सिक्के की बात हो रही है तो उसको कह दिया इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। द रिवॉर्ड यानी इनाम, फॉर द पेशेंस यानी धैर्य के लिए, फॉर एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज के लिए किया जाता है, पेशेंस यानी धैर्य। यू तुमने, हैव शोन दिखाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। हेयर यानी यहाँ, तो ये तुम्हारा है धैर्य के लिए इनाम जो तुमने यहाँ दिखाया है। द गर्ल रिमार्क्ड, उस लड़की ने, रिमार्क्ड यानी रिमार्क मिस होता है टिप्पणी करना यानी कहा, तो उस लड़की ने कहा नो सर, नहीं सर, द रिवार्ड फॉर माई पेशेंस इज दैट आई डोंट गेट पुश्ड अराउंड हेयर। द रिवार्ड इनाम फॉर के लिए, माई पेशेंस मेरे धैर्य, इज है दैट की आई डोंट गेट पुश्ड मुझे धक्का नहीं लगता है, अराउंड आसपास, हेयर यानी यहाँ। मेरे धैर्य का इनाम ये है कि मुझे यहाँ आसपास बिल्कुल भी धक्का नहीं लगता, यानी जब रोटी बांटी जाती है तो वहां धक्का मुक्की होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी धक्का नहीं लगता है और यही मेरे धैर्य का इनाम है। सो यू मस्ट टेक बैक द क्वाइन, इसलिए यू तुमको, मस्ट टेक ले लेना चाहिए, बैक वापस, द क्वाइन सिक्का, इसीलिए तुमको ये सिक्का वापस लेना होगा। द रिच मैन टुक बैक द क्वाइन, उस अमीर आदमी ने टुक बैक वापस ले लिया, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, द क्वाइन उस सिक्के को, बट लेकिन, ही उसने, टुक ओवर का मतलब होता है ले ली या संभाल लेना, किसी भी चीज को संभालना, ये आप एक तो फ्रेजल वर्ब है। टुक ओवर यानी संभाल ली, द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और एक फ्रेजल वर्ब भी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट भी है और एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऑफ ब्रिंगिंग अप, ये भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी किसी को पालना। ब्रिंग मिस होता है लाना, लेकिन जब ब्रिंग के साथ अप प्रेपोजिशन लग जाती है तो इसका मतलब हो जाता है पालन पोषण करना। द गर्ल उस लड़की का, एंड टेकिंग केयर देखभाल करना, तो टेक केयर ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर आपको तीन फ्रेजल वर्ब देखने को मिली है। टेकिंग केयर देखभाल करना, और फर मदर उसकी माँ की, एज वेल का मतलब है भी। तो वो अमीर आदमी ने उस सिक्के को वापस ले लिया, लेकिन उसने उस लड़की का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी संभाल ली और उसके साथ साथ उसकी माँ की देखभाल करने की भी। अब बात करते हैं द गिस्ट यानी इसके मोरल की। अ मैन विद पेशेंस एंड कंटेंटमेंट इज नेवर पुअर एंड मिसफॉर्च्यून डोंट डिस्ट्रॉय हिम। अ मैन एक आदमी, विद पेशेंस यानी धैर्य वाला, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि वाला, इज नेवर कभी नहीं, पुअर गरीब होता है, एंड मिसफॉर्च्यून्स और मुसीबतें, डोंट डिस्ट्रॉय नष्ट यानी बर्बाद नहीं कर पाती हैं, हिम उसको। एक धैर्य और संतुष्टि वाला आदमी कभी गरीब नहीं होता है और कोई भी मुसीबत यानी जो मुसीबतें परेशानियां होती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं। गुड टाइम्स रिटर्न टू हिम सूनर और लेटर, यानी अच्छा समय रिटर्न वापस लौटता है टू हिम उसके पास, सूनर और लेटर यानी कभी ना कभी उसका अच्छा समय जरूर आता है। तो गाइज, स्टोरी पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।